बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। यहाँ सभी धर्मों के देवताओं का सम्मान करता है और उन्हें सम्मान मानता है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि भगवान राम का राज्य की संस्कृति और इतिहास पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और भगवान राम की जीवन कहानी और साहसिक कार्यों का वर्णन करने वाले महाकाव्य रामायण के कुछ सबसे महत्वपूर्ण दृश्य छत्तीसगढ़ में घटित होते हैं। भगवान राम की इस विरासत को रेखांकित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पर्यटन सर्किट विकसित करने का विचार लेकर आई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे कई तथ्य हैं जो भगवान राम और रामायण को छत्तीसगढ़ से जोड़ते हैं। मान्यता है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है क्योंकि उनकी माता कौशल्या का जन्म 27 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी शहर में हुआ था। रायपुर से दूर। हालांकि सूर्यवंशी राजकुमार और छत्तीसगढ़ के बीच सबसे प्रासंगिक संबंध ये तथ्य हैं कि उन्होंने अपने निर्वासन के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष राज्य के जंगलों में बिताए। बताया जाता है कि उस दौरान उन्होंने 75 स्थानों की यात्रा की जिन्हें राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि रामायण और छत्तीसगढ़ का रिश्ता यहीं खत्म नहीं होता है। कहा जाता है कि 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना करने वाले महान ऋषि वाल्मीकि का आश्रम बालोदा बाजार जिले के तुरतुरिया गांव में स्थित है। इसके अतिरिक्त यह वो आश्रम था जहां माता सीता ने तब शरण ली थी जब उन्हें अयोध्या से निर्वासित किया गया था। उन्होंने जुड़वा बच्चे लव और कुश को भी यही जन्म दिया था। राम वन गमन में आया है, देखे सीएम के प्रोग्राम ला। आप लोग कहाँ से है? सबेलन नहीं यार, खाए पिए बर आए है कि ऐसे ही घर ले खाए के आए हैं? यहाँ व्यवस्था है, पानी वानी पिए है? अच्छा, तो भाषा से मिला है? छत्तीसगढ़ निवासी है तो कहते ना जी कि हमारा भाषा है। आप युवा हैं, आपको कैसा अनुभव होगा अगर जो यहाँ पर क्या फायदा मिल सकता है युवाओं को? युवाओं को फायदा ये मिल सकता है सर कि अब क्या है कि आएंगे 4 लोग डेली देखेंगे, रहेंगे। सब रेस्टोरेंट बना है, होटल वगैरह, यहाँ रुकेंगे, रुकने का व्यवस्था रेस्टोरेंट वगैरह सब है। यहाँ आगे रुक भी सकते हैं, देख भी सकते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना दिन मन करे सब। राम के चरित्र का अनुसरण कर सकते हैं? क्या जी सर? राम के चरित्र का अनुसरण कर सकते हैं युवा वर्ग जी। जो खूबसूरत पल है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और कैसा विचार रहेगा युवाओं के लिए? इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारे भाचा राम ने अपने वनवास के 14 साल में से 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे थे और वो जहाँ जहाँ भी उनके पदचिन्ह बने उनको राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया था, जिसकी एक कड़ी आज यहाँ उद्घाटन रामगढ़ में हो रहा है। इस रामगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सीता का जहाँ पर रुकी थी, भगवान राम जहाँ पर रुके थे, लक्ष्मण जी जहाँ पर सैया किए थे, उसकी गुफाएं हैं। तो इस तरीके से रामगढ़ को बहुत अच्छा एक पर्यटन परिपथ के रूप में इसको विकसित किया गया है और ये बहुत सुखद क्षण है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि मुख्यमंत्री जी की परियोजना अभी 9 स्थलों में से ये 6वां स्थल है जिसका उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में जल्दी ही सिहावा और सीतामढ़ी का उद्घाटन होगा। उसके बाद आखिरी रामाराम सुकमा में उसका उद्घाटन होगा। 9 स्थलों को जो विकसित किया जा रहा है पर्यटन परिपथ में बहुत ही आप पर्यटकों के लिए, बाहर के पर्यटकों के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत अच्छा आस्था का केंद्र होगा। माननीय यहाँ पे अध्यक्ष महोदय भी हैं, मंत्री जी का दर्जा भी है आपको, तो मेरा कहना यह है कि सरगुजा क्षेत्र में बहुत से अंचल है जहाँ की आज भी विकास के दौर होने चाहिए टूरिज्म के दौर पर। देखिए छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थ एरिया है जिसको सरगुजा कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियों से, जंगलों से घिरा हुआ है, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। मेन पार्ट जैसी जगह है, पूरा जंगल से घिरा। आने वाले समय में नॉर्थ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है और आने वाले समय में इसको कार्य योजना को पंडित किया जाएगा।
भगवान राम के जीवन को दर्शाते हुए कोरिया जिले के सुकमा तक बन रहे राम वन गमन पथ में लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है। इन रास्तों पर किनारों पर जगह जगह साइन बोर्ड्स श्री राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। इन रास्तों पर कई तरह के पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। ये पेड़ वैसा ही महसूस करवाएंगे जैसा भगवान राम के वनवास के वक्त को लेकर यादें लोगों के जहन में है। यहाँ पर राम वनगमन बनाया गया है, कैसा लग रहा है आपको और क्या फायदा हो सकता है? यहाँ राम वनगमन जो बना है बहुत ही सुंदर है और जितने भी बाहर से आते हैं पर्यटक आते हैं, एक उनके लिए जो है बहुत ही आनंदमय एक स्थान बना है, जिसको देख करके जो है बहुत ही खुश लगता है और अच्छा भी लगता है। आपका क्या कहना है, जो आप एक युवा हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ राम ये जो वाटिका बना हुआ है निश्चित ही, और हमारे सरगुजा के लिए एक बहुत बड़ी कहना चाहिए तो पहले से ही रामगढ़ के नाम से पूरा भारत देश में विख्यात है ये है, लेकिन फिर भी और एक पहचान जुड़ गई है भगवान राम, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा माने जाते हैं और प्रदेश सरकार का जिस तरह से योजना रहे। क्या भाषा का क्षेत्र का अनुसरण करेंगे आप लोग युवा वर्ग? जी जरूर करेंगे, और क्या है कि पूरा हर जगह से यहाँ पहुँचते हैं और आनंदमयी यहाँ मूर्ति बना है और इसका इधर उधर घूम घाम के बढ़िया से बाहर से आए पब्लिक देखें और खुश रहें। यहाँ पर ये भव्य राम वाटिका का निर्माण किया गया है और श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यहाँ पे कॉटेजेस बनाए गए हैं कि बाहर से कोई श्रद्धालु आते हैं वो रुकना चाहते हैं तो एक बेसिक नीड्स जो होती है पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की या तीर्थ यात्रियों को, उसको ध्यान में रख करके ये सुविधाएं यहाँ पर विकसित की गई है। और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना है और पूरे छत्तीसगढ़ में ये 10 स्थलों पर प्रथम चरण में हो रहा है और रामगढ़ का ये स्थल पहला स्थल है जहाँ पर इस तरह का कार्य किया गया है। और डॉर्मेट्री यहाँ पर बनाई गई है, पब्लिक टॉयलेट है, यहाँ पे लैंडस्केपिंग बहुत सुंदर है, भव्य दीप स्तंभ और भव्य गेट का निर्माण है। यदि कोई बाहर से आ रहा है तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए कैफेटेरिया बनाया गया है। पर्यटक सूचना केंद्र बनाया गया है कि छत्तीसगढ़ के पूरे पर्यटन स्थलों की जानकारी इस पर्यटक सूचना केंद्र से मिल सकती है। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें प्रभु श्री राम के वनवास काल के दौरान की जितनी भी घटनाएं दंडकारण्य क्षेत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ में घटित हुई है उसको हम पेंटिंग्स के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे ताकि देश और दुनिया देख सके कि छत्तीसगढ़ की जो पावन धरा है, प्रभु श्री राम का जो ननिहाल है, हमारे भांचा राम है, उनके वनवास काल का क्या यहाँ पर अतीत रहा है, क्या इतिहास रहा है, उसकी जानकारी लोगों को मिल सके। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर डेवलप की गई। अंबिकापुर के उदयपुर जनपद में स्थित रामगढ़ में वन गमन पर्यटन परिपथ योजना के अंतर्गत श्री राम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान राम वन गमन में 25 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के साथ सांस्कृतिक और खाद्यान्न मंत्री अमरजीत भट्ट, लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, छत्तीसगढ़ संस्कृत विभाग अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अटल श्रीवास्तव और श्रम कल्याण विभाग अध्यक्ष साफी अहमद भी मौजूद रहे। उपरोक्त कार्यक्रम में सरगुजा के अंचल से विभिन्न क्षेत्रों से ग्रामीण राम वन गमन कार्यक्रम को देखने भीड़ के रूप में आए, जहां प्रशासन के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावे के लिए छत्तीसगढ़ में जहां जहां भगवान राम आए थे ऐसे स्थानों को विकसित कर ताकि देश की दुनिया के लोगों को छत्तीसगढ़ को जानने का मौका मिल सके। आजकल मैंने साल में 2 बार ट्रेन में नहीं बैठा हूँ और उसका कारण है कि सड़क का जो निर्माण हुआ है और कम समय में हम लोग यहाँ आना जाना कर पा रहे हैं, ये उसका एक प्रमुख कारण है और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। हम लोग का तो घर है, आना ही है, आप लोग के बीच में आना ही है, लेकिन जो दूर दूर से आ रहे हैं कहाँ जाएंगे, उतना दूर कितना टाइम लगेगा, चलो छोड़ो दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारे यहाँ लोग नहीं पहुंचते।
हमारी पहचान को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। और साथ में रोजगार के जो इससे अवसर बनते हैं, आप देखिएगा कि यहाँ जो परिसर ये बना है, राम जी स्थापित हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ हमारे पास रामनगर भी था, हमारा रामगढ़ भी था, लेकिन राम जी को हम मन में याद करते थे। आज राम जी की प्रतिमा को देख के भी हम सदैव उनका स्मरण भी करेंगे और चाहेंगे कि दरबार भी लग जाए। अमरजीत से भी बात हुआ है, अटल जी से भी बात हुआ है, कलेक्टर साहब से भी बात हुआ है, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुआ है कि दरबार भी स्थापित कर दे। नहीं तो राजनाथ जी कहते हैं कि अब धरना में बैठू भाई, जब तक दरबार लोग पूरा नहीं कर दो। तो हम लोगों ने बात बढ़ाई है, मुख्यमंत्री जी ने ना नहीं कहा, उनके विचार में है, तो मुझे लगता है कि वो स्वरूप भी दे सकेंगे। भगवान राम के वनवास काल से संबंधित 75 स्थानों को चयनित कर उन्हें नए पर्यटन सर्किट के रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित कोरिया जिले से लेकर दक्षिण के सुकमा जिले तक 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण तथा विकास किया जा रहा है। ये सभी स्थान पहले ही प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर हैं। वृक्षारोपण के जरिए अब इन्हें और भी हरा भरा किया जा रहा है। सभी चयनित पर्यटन तीर्थों पर सुगंधित फूलों वाली सुंदर वाटिकाएं भी तैयार की जाएंगी। राम वनगमन के 528 किलोमीटर मार्ग के दोनों किनारों पर 1.5 लाख से अधिक पौधों का रोपण वन विभाग के द्वारा चालू वर्ष के दौरान किया गया है। इस पूरे मार्ग पर पीपल, बरगद, आम, हर्रा, बेहड़ा, जामुन, अर्जुन, खमहार, आंवला, शिशु, करंज, नीम आदि के पौधों का रोपण शामिल है। राम वनगमन पथ के माध्यम से दुनिया भर के सामने जैव विविधता का दर्शन भी होगा। भगवान राम के जीवन को याद करके प्रदेश सरकार के इस सराहनीय कार्य की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। बिना राम कृपा बिन सुलभ न होई और बिन सत्संग विवेक न होई। छत्तीसगढ़ सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, उनके कैबिनेट को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि ये शुभ काम, ये रचनात्मक काम करने का सौभाग्य हमारी सरकार को, हमारे मंत्रिमंडल को मिला। बोलते हैं कि बिना प्रभु के कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं खिड़कता है। और हमसे पहले भी कई सरकार बनी, आए गए, लेकिन जो काम छत्तीसगढ़ सरकार को करना था, हमारे सरकार को करना था, वो हाथ में जिसके जस था किया। प्रभु जिससे काम कराना रहता है उन्हीं से कराते हैं। मैं इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और रामायण में लिखा भी है, चित्रण है कि भगवान राम जब वनवास गए थे, जब तक भगवान राम दशरथ के पुत्र के रूप में, राजकुमार के रूप में थे, तब तक वो राजकुमार राम थे। और जब उनको वनवास हुआ तो राजा राम और पुरुषोत्तम राम बन के आए। और इस पूरे वनवास काल में आदिवासियों के साथ तो उनका जो संबंध था वो बहुत आंतरिक और आत्मीय संबंध था। जो बैर माता ने खिलाया, वो झूठा बैर का चित्रण तो शास्त्रों में भी दिया है। भगवान राम के जीवन को याद करके प्रदेश सरकार के इस सराहनीय कार्य की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।